पाई अपॉन 2 का मान होता है तो साइन उसमें एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस चलता है। अब देखो तुम सम संख्या बननी है विषम संख्या बननी है। -1 चौथे खाने में चला गया वो, चौथे खाने में साइन के सारे मान माइनस होते हैं। अरे पाई बट्टे नहीं करना है, इसके बट्टे करोगे तो फिर संख्या बदलेंगी ना। ऐसे फिर तुम कहने लगो पाई बाई 5 पाई बाई 4, तो फिर वो तो टेबल याद होनी चाहिए ना, सब बन जाते हैं। एक पहली लाइन पता होनी चाहिए, वो भी 90 तक, उससे सारे बन जाते हैं। चलो फिलहाल हो गए, दोबारा से सब याद रख लो। कोज 1 पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई, 7 पाई या कोई सा भी विषम पाई हो उसका मान -1 होता है, ये शॉर्ट ट्रिक है। और कोज 0 हो, 0 सम संख्या होती है। कोज 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई, 6 पाई या कोई सा भी सम पाई हो उसका मान +1 होता है। साइन में 0 हो, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई या कोई सी भी पाई हो दुनिया की, उसके सबके मान 0 होते हैं। अब इसी के साथ साथ अब हम किसी का भी निकाल सकते हैं, 60 पाई, 27 पाई निकाल दो, किसी का भी निकाल दो। अब ऐसे 10 में पूछ ले कोई कि 10 पाई का मान कितना होता है, तो 10 पाई होगा तो इसे साइन और कोस में तोड़ लेंगे। साइन 10 पाई, उसका मान 0, इसका मान 1, तो ये 0 कर देगा। यहाँ नीचे मान बदलते रहेंगे प्लस माइनस, लेकिन इसका 0 होने की वजह से सारे 10 के मान 0 चलते रहेंगे। अब इसका उल्टा कर दो कोट में, तो कोट में सब इन्फिनिटी में चलते रहेंगे, क्योंकि 0 बट्टे में चला जाएगा, 1/, हो जाएगा। कोसेक का सेक का निकालोगे तो इसका 1/, हो जाएगा। सेम यही थ्योरी रहेगी, बस 1 यही मान रहेंगे। कोसेक में सब अनंत बन जाएंगे क्योंकि ये 0 है, तो सब इन्फिनिटी बन जाएंगे। हो गया इतना। अब बताओ अपने टॉपिक पर आ जाओ वापस। वर्ग माध्य मूल मान कितना हो जाएगा, I0² 2t, यहाँ t कितना 0 और ये ओमेगा सब 0। अच्छा, जब कभी भी मैं 0 करता हूँ तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता, कल भी मुझसे ऐसा पूछ रहे थे ऐसे कि ये 2 ओमेगा कहाँ गया, पता नहीं जरूरत है। जब 0 हो गया तो सब हो जाता है। वो कल भी कह रहे थे यहाँ 0 रख दिया तो ये वाला कहाँ गया वो ओमेगा, तो जब 0 होता है तो वो सभी 0 होता है। तो अपॉन 2t और ये t, अब बोलो मत जरा भाई, यह आ गया t से, तो t कैंसिल हो गया। तो देखो I² बार का मान जो है वो I0² 2 हो गया। ये वाला मान जो है वो समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है जी। ये सारा मान समीकरण 1 कौन सी थी हमारे पास, ये। तो IRMS बराबर जो है वो √ के I0² 2 हो जाएगा। अब देखो ये तो स्क्वायर बन के बाहर निकल जाएगा और यहाँ रूट जो है √2 रह जाएगा। तो IRMS का मान जो है वो ये होता है, या इसे हम सोल्व कर देंगे तो 1/√2 को जो डिवाइड करते हैं ना, 1/√2 को डिवाइड करते हैं जब हम, तो ये 0.707 आता है। इसी प्रकार वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान इसी प्रकार से हो जाएगा, b की जगह BRMS हो जाएगा और b की जगह B0 और ये √2 या 0.707 B0, ये हो जाता है। देखो फिर दोबारा से सुन लो, मैथ वालों को तो समाकलन आ जाता है, हाँ जी आ जाता, हाँ वो ये शिखर मान हो जाता है, ये वर्ग माध्य मूल मान हो जाता है, वो आ जाता है कोई से। देखो मैथ वाले तो कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं और वो दिख भी रहा है कि कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो समझ लो यहाँ आकर तुम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये समाकलन वाला पोर्शन होता है खासकर बायोलॉजी वालों के लिए। फिर दोबारा से देख लो हमारे पास, देखो वर्ग का जो धारा है, धारा के वर्ग का धारा के वर्ग का औसत का √ करना था, तो हम डायरेक्ट तो एक काम कर नहीं सकते थे तीनों काम। तो हमने क्या किया कि पहले धारा का हमने मान निकाला, फिर उसका वर्ग किया, जो भी ये वर्ग कर रहे हैं, और वर्ग का औसत निकाला है। अब हम सिर्फ वर्ग का औसत निकाल रहे हैं, √ नहीं कर रहे हैं, √ हमने लास्ट में किया जाके। तो वर्ग का औसत करने के लिए हमने I का स्क्वायर कर दिया, I के स्क्वायर में फिर सबका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो बाहर आ जाएगा, sin² ओमेगा जो है डायरेक्ट समाकलन इसका होता नहीं है, इसलिए से इस फॉर्मूले में तोड़ दिया कि sin² थीटा 1 माइनस जो होता है वो cos 2 θ/2 होता है। तो यहाँ
कोज में चेंज हो जाएगा, ये इसका समाकलन हो ही गया, ये आ गया 1 माइनस कोज 2 ओमेगा टी हो जाएगा अपॉन 2। ये तो बाहर आ गया। 1 माइनस 2 ओमेगा जो है इसके में लिमिट लगा दी हमने, या टी अलग अलग बच गया हमारा। इसका अलग समाकलन करेंगे, इसका अलग करेंगे, तो हमने 2 भागों में तोड़ दिया इसे। इसका मान तो 1 का तो टी हो जाएगा, cos 2 ओमेगा टी का मान जो है वो sin 2 ओमेगा टी, और टी के साथ जो भी चीज़ गुणा होती है वो बटे में आ जाती है समाकलन में, अपकलन में गुणा में आ जाती है। ये आ गया। अब लिमिट खोल दी, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट, तो ये ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट। ओमेगा का मान लगा दिया 2 पाई अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो गया, 2 पाई, ये देखो 2 और 2 पाई ये थे तो 4 पाई हो गई, 4 पाई हो गया, यहाँ टी रह गया 4 पाई, 4 पाई का मान 0, यहाँ टी बचा, टी से टी कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब ये सिर्फ वर्ग का औसत आया है, ये वर्ग के औसत को हमने यहाँ लगा दिया, तो हमारे पास ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान आ गया इतना। स्क्वायर ये कट के बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से, इतना रह जाएगा। ये भी मान होता है, चाहे तो इसे डिवाइड कर देंगे तो इतना मान आ जाता है 707 में। इसी प्रकार हमने वोल्टेज का भी निकाल दिया, वोल्टेज के चाहे प्रत्यावर्ती वोल्टेज लिख सकते थे, यही मान होता है। कोस का समाकलन साइन ओमेगा टी पूरे का पूरा ऐसे आ जाएगा, और जिसके सापेक्ष हो रहा है उसके साथ गुणा में जो भी चीज़ होती है वो बटे में आ जाती है। तो टी के तो सापेक्ष हो रहा है, तो उसके साथ जो भी बचा हुआ है वो सब बटे में आ जाएगा, बस यही होता है। उतार लो जरा से। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाह की क्रिया में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाह की क्रिया में धारा प्रवाह की क्रिया में धारा प्रवाह की क्रिया में उत्पन्न अवरोध को प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाह की क्रिया में उत्पन्न अवरोध को परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। उत्पन्न अवरोध को परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जेड। हाँ, सारी चीज़ें रुकावट होती है, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, और ऐसे लिखेंगे जेड बराबर बी अपॉन आई। दरअसल ये आर ही होता है एक तरीके से, लेकिन जैसा आर, ये आर बराबर बी अपॉन आई होता है, तो आर की जगह जेड बराबर बी अपॉन आई हो जाता है। हम कहेंगे देखो, चूंकि बी बराबर आई बराबर आई 0 साइन ओमेगा टी, वैल्यू लगा देंगे यहाँ जेड बराबर से कैंसिल हो गया, ओम ही होता है ये, लेकिन प्रतिरोधी होता है ये भी एक तरीके का। हेडिंग है कला समंजक। हाँ, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से वोल्टेज से कला में प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कला में अग्रगामी या पश्चगामी, ए का मतलब है कि तुम्हारी समझ में नहीं आया है, अग्रगामी
अग्रगामी या पश्चगामी होती है, धारा के कला में अग्रगामी या पश्चगामी होने को धारा